नियम के अनुसार माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, संशोधन नहीं है, लेकिन आसन को विशेषाधिकार है इस महत्वपूर्ण विषय पर। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार ने कानून हम सबों के सामने, यह विधेयक बना के सामने रखा है विधानसभा में, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा रोकथाम निवारण के उपाय विधेयक 2023, मैं सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। सरकार चाहती है कि कदाचार मुक्त परीक्षा हो, मैं उसका पक्षधर हूं, और जो उपाय भी कर रहे हैं उसके भी पक्षधर हूं, लेकिन कुछ जो कठोर चीजें इसमें रखी गई है, मैं सरकार से आग्रह पूर्वक कहना चाहूंगा कि अगर धारा 12 देखें आप और धारा 15 को यदि आप देखें, जो परीक्षार्थी यानी जो छात्र अगर नकल करते पकड़े गए तो उन्हें 3 वर्ष की सजा इन्होंने पहली बार कहा है और 5 लाख के दंड है। हमें लगता है कि ये पहले भी ये 6 माह का था अध्यक्ष महोदय, कि पहले भी अगर नकल करते कोई पकड़ा गया तो 6 माह की सजा पहले भी था। तो इतना कठोर करने की आवश्यकता नहीं है, उसको 11 महीने सरकार करे, ये मेरा आग्रह होगा। और दूसरे बार अगर कोई नकल करते पकड़ा गया तो उन्हें 7 साल है, हमें लगता है कि उनको 3 साल तक आप करें, ताकि लोगों को लगे कि भाई जो पहले से था उसमें थोड़े कठोर किया गया, बहुत कठोर ना किया गया है। एक मेरा आग्रह ये है। और दूसरा मेरा आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय कि आपने जो विषय गिरफ्तारी की बात आई है कि एफआईआर हो, एफआईआर तो होता ही है, कहीं भी पकड़े जाते हैं, लेकिन गिरफ्तारी बिना जांच किए किसी छात्र की गिरफ्तारी, ये आप विशेष अधिकार किसी को दे रहे हैं, इसका लोग दुरुपयोग करेगा। ये मेरा 2 विनम्र आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय। इन चीजों पर सरकार को विचार करना चाहिए कि छात्रों के प्रति उतना कठोर नहीं, अगर ना तो फिर इसका दुरुपयोग होगा। ये मेरा विनती पूर्वक आग्रह होगा सरकार से। बीरेंद्र नारायण जी बोलिए। महोदय, जिन जिन लोगों ने संशोधन लाया इस बिल पर, महोदय बहुत ही गंभीर विषय है और सबने आपसे आग्रह किया महोदय, इसके आप प्रावधान को देखें महोदय। इसमें 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है महोदय, इसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है महोदय। मेरा आपसे आग्रह है कि सारे के सारे लगभग जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने यही आग्रह किया आसन से कि आसन इसको प्रवर समिति में भेजे महोदय, ताकि इस पर बढ़िया से विचार करने के बाद फिर से आए महोदय, क्योंकि ये एक ऐसा बिल है महोदय जिससे सीधे सीधे सरकार की मंशा है कि हम रोकेंगे भ्रष्टाचार। महोदय, हमने जेपीएससी को देखा महोदय पिछली बार, कैसे सीरियल नंबर से 1 से लेकर 38 तक कैसे एक लाइन से परीक्षार्थी पास हुए, बाद में सरकार ने माना महोदय। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जिन जिन माननीय सदस्यों ने अपनी भावना से सदन को अवगत कराया, सदन के माध्यम से आसन को अवगत कराया है, इसको प्रवर समिति में भेजे महोदय, ताकि राज्य के छात्रों का कल्याण हो सके महोदय। माननीय प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती अनुचित साधनों की रोकथाम निवारण उपाय विधेयक 2023 पर आज सभा पटल पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं और माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह जी, आनंद कुमार ओझा जी, श्री दामोदर महतो जी, श्री अमर कुमार बाकी जी, श्री नवीन जायसवाल जी, अमित कुमार मंडल जी, ये सारे जो माननीय सदस्य हैं, इन लोगों ने कहा कि प्रवर समिति को भेज दिया जाए। महोदय, इस बिल को लाने का औचित्य क्या है और इस बिल को क्यों लाया गया? जैसे कि अभी माननीय सदस्य कर रहे थे कि 2001 में ही इस बिल को लाया गया और फिर 2023 में लाने की क्या औचित्य है? समय समय पर परिवर्तन होता है और उसको जो वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिस तरह रैकेट नौजवानों को प्रभावित करके ये भी हम लोग को देखने को मिलता है, ऐसा भी सुनने में आता है जो कैंडिडेट एग्जाम देने के लिए तैयार है, उसका नाम से आता है, उसका फोटो चेंज करके दूसरे भी बैठ जाते हैं। ये सारी चीज की रोकथाम जब कड़ा से कड़ा नियम अगर नहीं बनाया जाएगा तो हमको लगता है नहीं, जो ईसाई बच्चे हैं, जो यहाँ के गरीब तबके के बच्चे हैं, कम बोलने वाले बच्चे हैं, शांत बच्चे हैं, जो मेरिट है उनके पास, वैसे बच्चे जो है सफल नहीं हो पाते। ये सारे बिंदुओं को देखते हुए सरकार ने जो ये बिल को लाने के काम किया है और इसका लाने से क्या
फायदा है उसका हम आपसे सामने दो चार शब्द रखना चाहते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा जो भर्ती के लिए आयोजित की जाती है उसमें मेरिट और ऑनर इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए, परीक्षा में गलत प्रैक्टिस अपनाने में रोक लगाने के लिए, प्रश्न पत्र को लीकेज पर रोक लगाने के लिए, उत्तर पत्रों से छेड़छाड़ पर रोक लगाने के लिए, परीक्षा केंद्र में इन्विजिलेटर को डराने धमकाने प्रभावित करने की घटनाओं को रोक लगाने के लिए सरकार ने अध्यक्ष महोदय कड़े प्रावधान किए हैं। आज ये भी देखा जाता है जो दबंग किस्म के जो बच्चे हैं एग्जामिनेशन हॉल में भी डांट देते हैं, ऐसा भी सुनने में आया। सब कोई जानते हैं बात को। कदाचार मुक्त बनाया जा सके और गलत करने वालों को कठोर दंड प्रावधान किया जा सके अध्यक्ष महोदय, इसीलिए इस बिल विधेयक को सदन में लाने का काम किया है। और यह बिल सदन से पारित होकर माननीय राज्यपाल का असिस्ट मिल जाने पर कानून बन जाएंगे और कानून बनने के साथ राज्यों को गलत करने वाले भर्ती परीक्षाओं पर रोक लगेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह भी सराहनीय कह सकते हैं कि सराहनीय पहल है और इसे सोच और की प्रशंसा करते हैं और सदन अनुरोध है कि सुधारवादी बिल पर पॉजिटिव रुख अपनाकर बिल को पारित होने की अपना मत दे। महोदय हम कहना चाहते हैं सिर्फ स्टूडेंट जो भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं उनके लिए नहीं, तमाम जो एजेंसी या जो रैकेट है सारे लोगों को देखते हुए इसको बनाया गया। आज प्रश्न जो लीक होते हैं वो तो बच्चा नहीं करते हैं, एक रैकेट होता है वही लोग करते हैं। उसको कैसे रोका जाए उसके लिए भी हम लोग प्रावधान बनाए हैं और उसका रोकना हमें जरूरी है। अगर हम नहीं रोक पाते हैं तो हमारे यहाँ जो बच्चे मेरिट के बच्चे हैं वो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। महोदय, इस अधिनियम के दायरे में परीक्षा को प्रिंटिंग प्रेस, परीक्षा संचालन नीति, अनुबंधित एजेंसी, परीक्षा प्राधिकरण एवं कोचिंग संस्थान को भी शामिल किया गया है। महोदय, परीक्षा संचालन हेतु अनुबंधित एजेंसी, प्रिंटिंग प्रेस, कोचिंग संस्थान के द्वारा अनुचित साधनों के संलिप्त हो रहने या अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने की स्थिति में उस 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक 2 करोड़ रुपया से 10 करोड़ रुपया तक जुर्माना देने के दंड का प्रावधान किया गया। अभी प्रदीप यादव जी कह रहे थे जो कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अधिक, पहले सुन तो लीजिए, अधिक हो रहा ना, सुनिए, इसीलिए उसके बाद बोलिएगा। सुन लीजिए अमर जी, इस बिल को लाने की अमर जी सुन लीजिए महोदय, सुन लीजिए उसके बाद आप आपत्ति करिए ना। इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण के लिए विशेष न्यायालय के रूप में गठित सत्र न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। सभी प्रावधान रखा गया है। महोदय, अभी बोल रहे थे कि 43 का उल्लंघन होगा, 42 का उल्लंघन होगा। कदाचार रोकने के लिए नियम का आना तय है। अगर कदाचार को ही नहीं रोक पाएंगे तब फिर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं समझता हूं संशोधन के लिए कुछ लोग दिए हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और इस बिल को प्रवर समिति में नहीं भेजकर इसका जो थोड़ा बहुत प्रदीप यादव जी ने कहा कि इसमें सजा में कम होनी चाहिए, जो 1 साल से 5 साल या 2 साल से 5 साल, 1 साल से 3 साल जो कर दिया है उसमें सजा की कम होनी चाहिए। उस बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी है, बिल होने के बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए माननीय सदस्य, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। आपको बोलने का स्पेस है, आप बोल सकते हैं, आपको तो हम बोलवाए, लेकिन अब आप मान लीजिए दूसरे के स्पेस में जाम कर दीजिएगा, ये तो सुपरसीड हो जाएगा। एक मिनट अमर जी, प्रवर समिति में भेजने के लिए कहा गया और उन तमाम सदस्य में भी संशोधन भी दिया। यानी ये बिल प्रवर समिति में भेजना था तो एकदम सबको ही उसी में रहना चाहिए था और प्रवर समिति में भेजने के बाद
फिर बोलते हैं कि इसमें संशोधन होना चाहिए। तो दोनों तरफ, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ के नौजवानों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा होता है वो बढ़िया से संचालित हो। ये कोई स्कूल और कॉलेज और प्राइमरी स्कूल और क्लास 10 और इंटरमीडिएट के कॉलेज के बच्चे के लिए नहीं है, ये प्रतियोगिता कंपटीशन में जो लोग जाते हैं उसके लिए है। आप ही लोग तय कर लीजिए कौन बोलिएगा, बोलिए कौन बोलिएगा। देखिए महोदय, अमर जी को मुख्यमंत्री बोलेंगे, आप बोल लीजिए, अमर जी बोल लीजिए, आप मुख्यमंत्री। मैंने बिल को सिर्फ परिवहन समिति में भेजने के लिए कहा है, ठीक। और मैं माननीय मंत्री जो कह रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं कि कदाचार को रोकना चाहिए, लेकिन कदाचार को रोकने के आड़ में लोगों को इतना भयभीत कर देना कि लोग अन्याय के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाए। आप ये नहीं मान सकते। अब बताइए कितना क्वेश्चन लीक हुआ है। यहाँ क्वेश्चन लीक का मामला नहीं है महोदय, वो पटना में हुआ होगा और कहीं हुआ होगा। झारखंड के अंदर क्वेश्चन लीक का मामला नहीं है। झारखंड के अंदर जो एजेंसियां हैं, जेपीएससी है, जेएसएससी है, उनके कंडक्ट करने में, एग्जाम कंडक्ट करने में, उसमें नियम का वायलेशन करने का ज्यादा मामला है। आप ऐसा कानून लेकर के आ रहे हैं जिसमें लोग अपना बात रख भी नहीं सकते, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे महोदय आप कस्टोडियन है महोदय। हम सब लोग चाहते हैं कि आप इसके फाइनल अथॉरिटी है इसको लेने के लिए, उनके तरफ से नहीं। मेरा ये आग्रह होगा कि महोदय इसको परिवहन समिति में भेज दीजिए। सरकार अभी चाह रही है कि इसको यहीं कर ले। हमारा ये कहना महोदय, परिवहन समिति में भेजिए। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए, कानून बना रहे हैं, ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। लाखों बच्चे इससे प्रभावित होने वाले हैं। कानून बना रहे हैं, इसलिए इसको परिवहन समिति में भेजिए और इस पे विचार